प्रथम करेगा राधा पर गुस्सा, दादी का प्लान होगा कामयाब। जी हां दोस्तों, सीरियल मंती सुंदर के अपकमिंग एपिसोड में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि यहां पर जो दादी है वह एक बार फिर से एक नया प्लान बनाएंगी, जिसकी वजह से यहां पर राध्या और दिव्यम के बीच एक बार फिर से गलत फहमी पैदा होगी और जिसकी वजह से यहां पर प्रथम एक बार फिर से राध्या पर गुस्सा करेगा। जहां पर देखने के लिए मिलता है कि प्रथम का फाइनली बर्थडे आ चुका है और ऐसे में प्रथम के घर में उसके बर्थडे के लिए तैयारियां चल रही होती हैं। ऐसे में यहां पर प्रथम के बर्थडे की डेकोरेशन की जिम्मेदारी इस बार राध्या ले लेती है, लेकिन यहां पर जो दादी हैं वह पहले से ही प्लान बनाकर रखती हैं और उन्हें पता होता है कि जब राध्या घर में पूरी सजावट कर देगी तो यहां पर दादी उस सजावट में कोई ना कोई कमी निकाल देंगी, जिसकी वजह से यहां पर जो प्रथम है वह राध्या पर गुस्सा करेगा। और यहां पर ठीक वैसा ही होगा, क्योंकि यहां पर जो राध्या है वह बहुत ही ज्यादा भोली भाली है और उसे दादी की चाल इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी और जिसकी वजह से यहां पर राध्या कोई ना कोई गलती कर देगी और जब गलती राध्या करेगी तो यहां पर प्रथम राध्या पर गुस्सा भी करेगा और ऐसे में यहां पर दादी के चलते दोनों के रिश्ते में एक बार फिर से दरार आएगी। लौट आई निहारिका और निहारिका ने आते ही प्रथम से मंदिर में की शादी और प्रथम के साथ पहुंची। मित्तल हाउस तो निहारिका और प्रथम को देख उड़े राध्या और सभी के होश। तो जब निहारिका लंदन से वापस इंडिया आ जाती है तो वह आते ही प्रथम को कॉल करती है और प्रथम को मिलने के लिए मंदिर में बुलाती है, जहां पर निहारिका के मम्मी पापा भी उसके साथ होते हैं। और जब प्रथम निहारिका से मिलता है तो निहारिका प्रथम को अपनी बातों में फंसा लेती है और कह देती है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते थे, फिर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दिया। लेकिन प्रथम कह देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो पूछे बिना ही शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। जिसके बाद निहारिका प्रथम को कह देती है कि अगर तुम उससे शादी से सहमत नहीं थे तो अब तुम्हें उसे बदल देना चाहिए और अब तुम आज यहां पर मुझसे शादी करोगे। और निहारिका के मम्मी पापा भी प्रथम को साफ साफ कह देते हैं और उसे धमकी दे देते हैं कि अगर तुमने आज निहारिका से शादी नहीं की तो निहारिका अपने आप को खत्म कर लेगी। जो सुनकर प्रथम के होश उड़ जाते हैं और प्रथम निहारिका से मंदिर में ही शादी कर लेता है। इसके बाद यहां पर जब प्रथम निहारिका को लेकर मित्तल हाउस में पहुंचता है तो निहारिका को प्रथम के साथ माला पहने हुए देखकर राध्या के होश उड़ जाते हैं और राध्या के हाथ में पूजा की थाली नीचे गिर जाती है और सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद दादी भागकर प्रथम के पास पहुंचती है और दादी तो प्रथम और निहारिका को एक साथ देखकर खुश हो जाती है और दादी निहारिका को गले लगा लेती है और दादी निहारिका को कहती है कि तुम्हारा इस घर पर पूरा हक है और तुमने आज प्रथम से शादी करके बिल्कुल सही फैसला लिया है। लेकिन तभी रजनी देख लेती है और रजनी निहारिका के पास आकर निहारिका को जोरदार थप्पड़ लगा देती है और उसे कहती है कि तुम अगर इस घर के अंदर एक कदम भी रखी तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी और प्रथम की शादी अब कभी हो ही नहीं सकती। प्रथम की शादी राध्या से हो चुकी है और जब तक प्रथम और राध्या का डिवोर्स नहीं हो जाता तुम प्रथम से शादी कैसे कर सकती हो, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें जेल हो जाएगी। इसीलिए आज अगर तुम इस घर में ठीक या बाबा आमटी गरीबा माशांकुश आइए आए तो तुम्हें जेल जाना तय है। लेकिन दादी रजनी के खिलाफ जाते हुए रजनी को गुस्से में जवाब देती है कि तुम्हें प्रथम की तो कुछ पड़ी ही नहीं है। तुम यह क्यों नहीं सोच रही कि प्रथम राध्या के साथ खुश नहीं है। तो यहां पर निहारिका और प्रथम की एंट्री पर ही बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। तो क्या दादी निहारिका को घर के अंदर लेकर आएंगी बहू बनकर, या फिर जीत होगी रजनी और राध्या की और निहारिका को वापस अपने घर लौटना पड़ेगा। दोस्तों, अब मन अति सुंदर की कहानी में आप सभी को एक बेहद सुनहरा और दिल छू लेने वाला सीन देखने को मिलेगा। जैसा कि अब राध्या और प्रथम का रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है। दोनों के बीच न केवल मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि उनके दिलों का जुड़ाव भी और गहरा होता जाएगा। सीन की शुरुआत होगी रात के वक्त। प्रथम अपने ऑफिस का अधूरा काम खत्म करने के लिए लैपटॉप पर बैठा होगा। दूसरी ओर राध्या इंतजार करते करते बेड पर ही सो जाएगी। उसके मन में यही होगा कि जैसे ही प्रथम अपना काम पूरा करेगा वह उसके पास आकर सो जाएगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। प्रथम काम करते करते कुर्सी पर ही नींद में डूब जाता है। जब अचानक उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि लैपटॉप अभी भी ऑन है और वह उसी कुर्सी पर बैठा हुआ सो गया था। वह उठकर बालकनी में चला जाता है ठंडी हवा लेने, यह सोचकर कि शायद वहां उसे अच्छी नींद आ जाएगी, मगर नींद उसकी आंखों से जैसे रूठ चुकी हो। मजबूर होकर वह फिर से कमरे में लौट आता है और अपनी उसी कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर बेड पर सो रही राध्या पर पड़ती है।
राध्या करवट बदलते बदलते बेड से गिरने ही वाली होती है। प्रथम जोर से उसका नाम पुकारता है और फौरन दौड़कर उसे जमीन पर गिरने से बचा लेता है। उसी पल राध्या की भी नींद खुल जाती है। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने एक और खेल खेला। जब प्रथम राध्या को थामे हुए था, तभी उन दोनों पर कंबल गिर जाता है। अब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत, अपनापन और एक अजीब सी मासूमियत झलकती है। यह सीन इतना खूबसूरत होगा कि मानो दर्शकों को एक पल के लिए दिव्यम और राधिका की पुरानी जोड़ी फिर से याद आ जाएगी। राध्या और प्रथम का यह पल ना सिर्फ रोमांटिक होगा, बल्कि उनके रिश्ते की गहराई को भी दिखाएगा।